एक साधु बाबा स्वयं को बहुत होशियार समझते थे। उनके दो चेले थे। दोनों ही चेले काफी हिष्ट-पुष्ट और लंबे तगड़े थे। भोजन के बाद जब साधु बाबा अपने आसन पर लेटते, तो दोनों चेले बारी-बारी से आकर उनके पैर दबा जाते और जब बाबा जी को गहरी नींद आ जाती, तब वे दोनों भी अपने-अपने आसन पर जाकर आराम करते। एक दिन बाबा जी ने सोचा, क्यों न अपनी दोनों टांगें दोनों चेलों के हवाले कर दूं। इस तरह दोनों टांगों का बंटवारा करने से खूब सेवा होगी और मुझे अधिक सुख मिल सकेगा। यह सोचकर बाबा जी ने अपनी दाई टांग एक के हवाले की और बाईं टांग दूसरे को दे दी। दोनों टांगें चेलों के हवाले करने के बाद बाबा जी सुख से रहने लगे। चेले भी अपने हिस्से में आई हुई टांग की सेवा तन मन से करने लगे। अपनी अपनी टांग को मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए उनमें होड़ लग गई। रात दिन मालिशें होने लगी, टांगों को कसरत कराई जाने लगी और हर तरह से दोनों चेले अपनी अपनी टांगों की रक्षा में लगे रहे। बाबा जी बड़े चतुर थे। वे चाहते थे कि चेलों पर डांट डपट होती रहे। इसके लिए वे कभी बाईं टांग को मोटा हुआ बताते और कभी दाईं टांग को अधिक स्वस्थ हुआ कहते। वे कभी एक चेले की प्रशंसा करते, कभी दूसरे की, ताकि सेवा में किसी तरह की कमी न रह जाए। धीरे धीरे चेलों में मतभेद पैदा होने लगा। बाबा जी के द्वारा एक की तारीफ करने पर दूसरा चिढ़ जाता। एक से एक बढ़ चढ़कर दोनों यही चाहते थे कि गुरुजी उनसे हमेशा प्रसन्न रहें। एक दिन एक चेले के मन में विचार आया। वह सोचने लगा कि यदि मैं बाबा जी की दाईं टांग तोड़ दूं, तो दूसरे चेले के पास क्या रह जाएगा। निश्चित ही उसकी तो छुट्टी हो जाएगी, न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। उस वक्त बाबा जी की दाईं टांग का मालिक कहीं गया हुआ था। दोपहर भोजन के बाद बाबा जी ने अपने आसन पर लेट लगाई कि चेले ने उनकी दाईं टांग को पकड़ लिया। अरे रे, यह क्या करते हो? बाबा जी चिल्ला उठे। कुछ नहीं महाराज, देखना चाहता हूँ कि यह टांग कितनी मजबूत है। आप निश्चिंत रहें, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यह कहकर उसने टांग को अपनी तरफ खींचा और उसे तोड़ डाला। बाबा जी दर्द के कारण बेहोश हो गए। थोड़ी देर में होश आने के बाद देखा कि टूटी हुई टांग का मालिक सामने खड़ा है। पीड़ा से कराहते हुए बाबा जी को देखकर पूछा तो मालूम हुआ कि बाईं टांग वाले चेले ने यह काम किया है। सुनकर वह आग बबूला हो गया। सोचने लगा, मुझे सेवा से अलग कर वह अकेला ही बाबा की कृपा का पात्र बनना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा कभी न होने दूंगा। सोचकर उसने उसके हिस्से वाली टांग को पकड़कर खींचा। बाबा जी चिल्लाए, ठहरो ठहरो, अब तुम यह क्या करने जा रहे हो? क्रोध से भरे हुए चेले ने उत्तर दिया, इस टांग के साथ मैं भी वही करूंगा जो उसने मेरी वाली टांग के साथ किया है। उसने मेरी टांग तोड़ी है, अब मैं भी इसका भुर्ता बना डालूंगा। बाबा चिल्लाए, अरे कमबख्तो, ऐसा न करो, कम से कम एक टांग तो ठीक रहने दो। बाबा ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, बेटा यह टांग तो मेरी है, इसकी नहीं। इसे भी तोड़ डालेगा तो फिर मेरे पास क्या बचेगा। चेले ने उत्तर दिया, गुरुजी, आप ही कहते हैं कि दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। उसने मेरी वाली टांग तोड़ दी। जब तक मैंने इसका बदला न लिया, मुझे बिल्कुल चैन न पड़ेगा। मैं इस टांग को तोड़कर ही मानूंगा। कहकर चेले ने दाई टांग को पकड़कर खींचा और उसके 4 टुकड़े कर दिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।